कि इमरान ने अपनी हरकतों से ना, अपनी मुनाफकतों से, अपनी चीज़ें ठीक ना करने से, अपनी इस्लाह ना करने से पीटीआई को वहाँ पहुँचा दिया है कि पीटीआई पहले एक पार्टी थी, अब वो एक ग्रोह बन गया है। इसी तरह उसने अपने आप को वहाँ पहुँचा दिया है कि पहले ये पाकिस्तान का हीरो था, अब ये पाकिस्तान का एक मुल्क दुश्मन विलन बन चुका हुआ है। ये लोगों को ऐसे समझ आ रही है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं तो चाहूंगा कि अपनी इस्लाह करे, लेकिन अगर इसने इस्लाह ना की अपनी, तो मुझे लगता है कि जो मैं समझता हूँ उसके बारे में ऐसा ऐसा लोग भी समझना शुरू हो रहे हैं ऐसा ऐसा, और ये बढ़ता जाएगा और मुझे इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं लगता। पीटीआई में तो अब ये कहना शुरू किया है लोगों ने कि एक तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी हैं और दूसरी तरफ बाकी पीटीआई, क्योंकि बाकी जो पीटीआई के कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में दोबारा आए, बजाय इसके कि बार बार धरने, बार बार लड़ाई झगड़ा। लेकिन वो दो जो हैं मियाँ बीवी वो अकेले खड़े हुए हैं और ये बाकी पीटीआई जो है वो एक तरफ अपने आप उन्होंने कर लिया है, जो कि मेरा ख्याल है कि इट वाज नेचुरल, बिकॉज ये लोग आए अपने मफाद के लिए थे। इसने कॉल दी अपने उस पीक टाइम पे जब लोगों की हमदर्दियां थी इसके साथ कि इसको इक़्तिदार से निकाला गया, इसके सपोर्टर सारे ऑर्गेनाइज थे। उस वक्त भी चंद हज़ार के अलावा पाकिस्तान में लोग नहीं निकले। इसको जो गलत फहमी थी कि ये पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, पाकिस्तान के लोग जो हैं इससे बड़ा लीडर ही नहीं कोई हुआ, भुट्टो के साथ कंपैरिजन इसके होने लगे थे। तो वो सारी जालसाजी जो है इस बात पे खुल गई कि इसकी कॉल पे चंद हज़ार, वो भी ऐसे लोग जिनको इसने गुमराह किया है सोशल मीडिया के ज़रिए, हैमरिंग कर करके उनके दिमाग ख़राब किए हैं, तो वो भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और ख़ुद उससे डिसएसोसिएट कर रहा है। इतना दलेर आदमी है ये कि कहता है मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं 9 मई में, ठीक है। अब वो इन्होंने किया, उनको सजाएं दें आप। तो इससे बड़ा घटिया इंसान नहीं हो सकता सियासत में कि आपने कॉल दी है और आपकी कॉल पे लोगों ने कुछ कर दिया है जो एक्ट आपने कहा है, तो आप कहते हैं कि अच्छा ये नाकाम हो गया है तो ये सजा ये भुगतेंगे, मैं नहीं भुगतूंगा। बल्कि कहता है कि तो खुद निकले थे, मैंने तो कहा ही नहीं था, जबकि यही उनको इंस्टिगेट करने वाला था। इमरान की जो फॉल है वो 3-4 फैक्टर्स जो है ना उसमें बड़े इंपॉर्टेंट है कि एक तो जिस तरह वो बना था इस्टेब्लिशमेंट हट गई, दूसरे नंबर पे मीडिया में बहुत से लोग इसके मुखालिफ हो गए और आखिरकार एक इसको टफ टाइम मिलना शुरू हुआ, और तीसरा इलेक्टेबल्स और जो बहुत से सियासतदान थे वो भी इसके से हट गए, और पैसा भी, जो पैसे वाले लोग थे वो भी हट गए। इसने बल्कि खुद ही उनके साथ लड़ाइयाँ ले ली इसी रियासत के चक्कर में। फिर पीरी मुरीदी मज़हब इस्तेमाल करने की वजह से भी लोग इससे मुतनफ़र होना शुरू हो गए कि ये क्या करता जा रहा है। और आखिरी चीज़ जो अब हो रही है, एक अच्छी चीज़, वो ये कि एक्सपैट्रिएट्स को भी अकल आ रही है और एक्सपैट्रिएट्स भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इससे अब पहलू तय कर रहे हैं, मतलब इससे दामन छुड़ा रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ भी अब लोग वहाँ पे हो रहे हैं बड़ी तादाद में। बिल्कुल ऐसे ही। आई थिंक कि अब इसका जो लास्ट आप कह लें हरबा था या जो लास्ट कार्ड था, वो इस वक्त इसने वो दी हुई है, कॉल फॉर सिविल डिसोबीडियंस दी हुई है। अब आपको मालूम है कि इसने पहले जेल भरो तहरीक याद है आपको, उसमें लोग जाके खुद ही बैठ जाते थे फिर निकल आते। इनके जो लीडर्स थे ना पीटीआई के, वो जाके बैठ जाते थे, तस्वीर खिंचवा देते पुलिस की वैन में, फिर निकल के आ जाते थे। फिर इसने एक और वो चलाया, याद है, भूख हड़ताल इसने कहते, जिसमें वो ताजगुल और असद कैसर और अली भी बैठ जाते, वो पार्लियामेंट के सामने कुछ नारे शारे लगा देते, हंसी मजाक करते थे, फिर कहते अब कल फिर आएंगे भूख हड़ताल के लिए। वो इन्होंने किया। फिर ये धरना अभी जो हुआ इस्लामाबाद में, वो इसने कहा ना अली अमीन गंडापुर ने कि वहाँ लोग तो नहीं है लेकिन धरना जारी है। मतलब इसने तो अब इसका जो अब ये है ना कि हमने कहा फॉल पीटीआई का है, तो अब हम ड्रॉप सीन देखने जा रहे हैं और उसका आखिरी जो वो है ना एक्ट कह रहे हैं उसको, वो है सिविल डिसोबीडियंस। अब सिविल डिसोबीडियंस भी जैसे इन्होंने हर चीज़ में किया है कि आम लोगों को नुकसान पहुंचाया है, बजाय ये कहने के कि जी अगर आपने करनी है ना तो फिर सिविल डिसोबीडियंस तो ये है कि आप इस पूरी गवर्नमेंट से आपकी लड़ाई है ना, तो आप जो ओहदे लेके बैठे हैं, जो MNAs MPs बने हुए हैं, आप इस्तीफे दें, घर जाएं, फिर आप सिविल डिसोबीडियंस। यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड फिर सिविल डिसोबीडियंस भी करो। फिर आपने जो अपने DHAs में घर बनाए हुए हैं, जो प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं, जो आपकी डीलिंग्स हैं, आपके जो भी इस वक्त रियासत में जो लोग हैं, जो आई एम श्योर के बैक डोर पे इन सब की आपस में डीलिंग्स हैं, तो फिर आप वो ख़त्म करो ना। फिर आप बाकी जो कह रहे हो कि जी फौजी उनका प्रोडक्ट्स का आप बायकॉट करें,
तो मतलब आप गरीबों को कह रहे हो कि ये खाना बंद, ये ले लें, जहाँ से सस्ती चीज़ें उनको मिलती हैं उधर जाके ना करें, तो आपका जो दिल चाह रहा है वो करें। तो वो किसी ने कार्टून बनाया हुआ था ना, एक फ़ौजी प्रोडक्ट तो सबसे बड़ा इमरान खान है फौजी प्रोडक्ट, हाँ। तो इसका बायकॉट करो। आई थिंक दैट इज व्हाट नीड्स टू बी हैपन। इसके इमरान खान का बॉयकॉट करना चाहिए ताकि इमरान खान से हमारी जान छूटे। ये बंदा जो है ये मुल्क के लिए, मैं तो कहती हूँ ज़हर कातिल है। इसको जब तक ये, आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट, जब तक इमरान खान सियासत में ये अदम इस्तेकाम पैदा करता रहेगा, जब तक ये उसकी इंतशार पैदा करता रहेगा, तब तक इस मुल्क में ना अमन आ सकता है, ना सुकून आ सकता है, ना मईशत बेहतर हो सकती है, जो कि हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है इस वक्त। और इसने तो हर तरीके से मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, चाहे वो IMF से ख़त लिख के किया हो इसने, या जो अभी कह रहा है कि जी बाहर के जो लोग बैठे हैं वो पैसे ना भेजें पाकिस्तान में। मतलब ये क्या चाहता है कि पाकिस्तान का बेड़ा मतलब गर्क हो जाए, खुदा ना खास्ता। व्हाट डज ही वांट? तो इस बंदे में तो इतनी शर्म और हया नहीं है कि ये अपने फ़ायदे के लिए मुल्क को वो करना, डुबोना चाह रहा है। तो मैं आखिर में बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, एक तो सम अप करते हैं क्योंकि हमने बात की है कि ये कौन से फैक्टर्स थे जिससे कि ये हुकूमत में आया, इसकी हुकूमत बनी कैसे, फिर हुकूमत में इसने आके जो जो कुछ किया, और फिर उसके बाद जब इसको निकाला गया तो इसने जो जो कुछ किया। All of that has brought him to the point कि PTI जो है वो फ्रेगमेंटेड है, PTI में धड़ेबाजी है। और अब तो वो, कल मैं देख रही थी कि PTI में तो अब ये हो गया है, ये कहना शुरू किया है लोगों ने कि एक तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी हैं और दूसरी तरफ बाकी PTI, क्योंकि बाकी जो PTI के कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में दोबारा आएँ, बजाय इसके कि बार बार धरने, बार बार लड़ाई झगड़ा। लेकिन वो दो जो हैं मियाँ बीवी वो अकेले खड़े हुए हैं, और ये बाकी PTI जो है वो एक तरफ अपने आप उन्होंने कर लिया है, जो कि मेरा ख्याल है कि इट वाज नेचुरल, बिकॉज ये लोग आए अपने मफाद के लिए थे, तो उनकी कोई ऐसी वाबस्ती की थोड़ी थी कि वो इमरान खान की मोहब्बत में आए मैं थे। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इमरान ने अपनी हरकतों से ना, अपनी मुनाफकतों से, अपनी चीज़ें ठीक ना करने से, अपनी इस्लाह ना करने से PTI को वहाँ पहुँचा दिया है कि PTI पहले एक पार्टी थी, अब वो एक ग्रोह बन गया। इसी तरह उसने अपने आप को वहाँ पहुँचा दिया है कि पहले ये पाकिस्तान का हीरो था, अब ये पाकिस्तान का एक मुल्क दुश्मन विलन बन चुका हुआ है। तो ये लोगों को ऐसे समझ आ रही है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं तो चाहूँगा कि अपनी इस्लाह करे, लेकिन अगर इसने इस्लाह ना की अपनी, तो मुझे लगता है कि जो मैं समझता हूँ उसके बारे में ऐसा ऐसा लोग भी समझना शुरू हो रहे हैं ऐसा ऐसा, और ये बढ़ता जाएगा। और मुझे इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं लगता, सोच के कि इतनी इज़्ज़त के बाद इतनी ज़िल्लत समेटना वो अच्छी बात नहीं होती किसी इंसान के लिए। बिल्कुल ऐसे। आई थिंक लास्टिंग जो लास्ट मैसेज मैं दूंगी लोगों को, वो लोग हैं जो कि PTI के आम लोग हैं, आम कारकुन हैं, जो किसी भी वजह से इसके पीछे लग पड़े थे और उन्होंने धोखा खाया, या अपनी नादानी में, या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ना होने की वजह से उन्होंने इसकी बात का एतबार किया। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को अब सोचना चाहिए, ख़ुद अपना भी मुहासबा करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं, इस बंदे ने कहाँ उनको ला के खड़ा कर दिया है, मुल्क को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। और अगर वो वाकई पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहते हैं, अगर वो वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो बराबरी पार्टी ही एक वाहिद रास्ता है। जो हम कहते हैं हमेशा कि इस वक्त सब लोगों को देख लिया है, सब पार्टियों को देख लिया है, तो हमारा भी मंशूर पढ़ें, देखें, समझ आए कुछ, मतलब तो हमसे डायलॉग करें। मैं तो दावत दूंगी उन तमाम लोगों को जो इस वक्त PTI को सपोर्ट करें या सोच रहे हैं, या उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्योंकि वो नाउमीद हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि बराबरी पार्टी एक उम्मीद है पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए और मुस्तकबिल के लिए। ये जो मैं बात आखिर में कर रहा हूँ ना, नारा है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप इसको समझ गए ना, तो हमको बराबरी पार्टी की भी समझ आ जाएगी, हमारी सियासत की भी, ये भी पता चल जाएगा कि हम पाकिस्तान के लिए क्या चाहते हैं, तमाम लोगों के लिए। तो हमारा नारा मैं आपको बता रहा हूँ, हम कहते हैं कि मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, सब के लिए रोज़गार, बराबरी पार्टी की सरकार होगी इसकी ज़िम्मेदार।